कर देगा सबको रोशन, कुछ ऐसा चमकेगा तू। स्वर्ण प्राशन क्या है और इसे कब किया जाता है? स्वर्ण प्राशन बेसिकली क्या है कि ये भारतीय हिंदू वैक्सीनेशन था किसी पुराने ज़माने में। तो ये 1 महीने से लेकर 16 साल तक का जब शिशु होता है उसमें 12 बार या 21 बार, यानी ड्यूरेशंस पे 12 बार या 21 बार करना रहता था। और इसमें ये स्वर्ण प्राशन, कई लोगों को भ्रांति ऐसी है कि ये इसका मतलब है कि सोना चटाना, सोने को पीस के उसको चटाना, ऐसा नहीं होता है। उसमें कई सारी, जैसे हमारे कई सारी मेडिसिनल साइंस में भी जो मेडिसिन्स हैं उसमें भी गोल्ड डला हुआ है। तो ये सब एक बड़े कैलकुलेटेड अमाउंट में एक प्रोसेस से गुजार के आयुर्वेद की, उसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, ये स्वर्ण भस्म है, ये सब का एक वो बनाया जाता था एक प्रोसेस से गुजार के, और उसको अत्यंत माइन्यूट मात्रा में, मतलब इतनी मतलब चटाया जाता था। ठीक है, वो स्वर्ण प्राशन था। तो हर महीने में एक बार पुष्य योग नक्षत्र बनता है। पंचांग में आप कभी देखेंगे तो हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र होता है। उस पुष्य नक्षत्र में ये विधान किया जाता था। तो ये भारतीय वैक्सीनेशन था। इसको करने के फायदे क्या थे कि पहले के ज़माने में आज की जैसी मेडिसिनल साइंस डेवलप नहीं था। सो आज भी हम मनुष्यों का, देखिए हमें ऐसा लगता है कि जो आज के डॉक्टर्स हैं, जो बेहतर डॉक्टरी के ऊपर विश्वास करते हैं, जो मेडिसिनल साइंस के ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है ये भी आज के आधुनिक ऋषि हैं। हम इन्हें ऋषि तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। ऋषि कौन होते थे? यही होते थे। ऋषि और संत में अंतर था, है ना। संत में और तपस्वियों में अंतर था। तो ऋषि कौन थे? जो साइंटिफिक दृष्टि से देखते थे। इसलिए अगर हम देखेंगे तो पाराशर, है ना, ये इन्हें संत नहीं कहा गया। कपिल, कणाद, जैमिनी, ये ऋषि कहे गए क्योंकि इन सब ने साइंस के ऊपर रिसर्च की, है ना, साइंटिफिक दृष्टि से देखा चीजों को। तो इसीलिए आज हमारे पास में आधुनिक ऋषि उपलब्ध है। तो जब आधुनिक ऋषि है तो इम्यूनिटी मिल जाती है बच्चों को, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत डेवलप हुए। पहले के ज़माने में ये नहीं था। तो उस समय के ऋषियों ने स्वर्ण प्राशन में बहुत सारी 26 जड़ी बूटियाँ किसी समय थी, 26, उन जड़ी बूटियों को एक विशिष्ट प्रोसेस से गुजार कर महीने में जब पुष्य नक्षत्र आता था उस समय उसको चटाते थे बच्चे को। इसका फायदा ये होता था, पहला इम्यूनिटी होती थी, इम्यूनिटी बूस्टर था, और दूसरा था कि बच्चे श्रुतधर होते थे, ऐसा मान्यता थी। श्रुतधर का मतलब होता है जो सुना उसको याद कर लिया। श्रुत कान, धर धर हम उसको पकड़ के रखते हैं। तो ये माना जाता था कि मेधावी बच्चे होते हैं उससे। एक और मान्यता थी, हमारे शास्त्र कहते हैं, इसलिए न मेरी योग्यता है न अधिकार है मैं उसके ऊपर कुछ प्रश्न उठाऊं, और उठाना भी नहीं चाहिए। जिस चीज़ से कोई नुकसान नहीं उसको मानने में क्या समस्या है। तो वो ये मानते थे उस समय कि अगर स्वर्ण प्राशन संस्कार होता था तो बच्चे गोरे होते थे, यानी थोड़े से फेयर कलर के होते थे। तो मुझे मेरी माता जी से शिकायत है कि उन्होंने स्वर्ण प्राशन नहीं किया, कि एक माँ की इच्छा क्या क्या हो सकती है ये हमारे ऋषियों ने सोचा होगा। मेरा बच्चा सुंदर हो, मेरा बच्चा मेधावी हो। और ऋषियों की इच्छा क्या थी? इम्यूनिटी मिल जाए। लेकिन उसको कराने के लिए फिर एक चीज दे दी जो माँ की इच्छा हो, है ना। तो वैसा ही मेरे विचार से ऐसा रहा होगा। तो उस दृष्टि से स्वर्ण प्राशन होता है 1 महीने से, जब वो 16 तक का होता है तब तक आप 12 या 21 बार उसको करा सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना अपनी हैप्पी, पॉजिटिव और मिरेकुलस प्रेगनेंसी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप।